हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 27 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आ गई हूँ, एमसीक्यू और वन लाइनर के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिए और डेली दुनिया भर की खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला है, रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह दिन भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नया ऐप और वेबसाइट रक्षा सचिव राजेश सिंह द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में लॉन्च किया गया। दूसरा है, 2025 गणतंत्र दिवस की झांकी का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास को झांकियों का विषय चुना है। यह विषय राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार ने मंत्रालयों के परामर्श में से तय किया गया। यह समारोह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 2025 पर झांकी प्रदर्शित करने वाले 15 राज्यों का चयन किया गया है। कितने राज्यों का? 15। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, एम रघु और हरियाणा की देविका सिहाग बने 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन। एम रघु कर्नाटक के हैं और देविका सिहाग हरियाणा की हैं। इन्होंने 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीता। यह चैंपियनशिप 20 से 24 दिसंबर 2024 तक बेंगलुरु में आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कर्नाटक बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। इससे पहले 18 से 19 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में 77वीं इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जो एक टीम प्रतियोगिता थी। चौथा है, एसाके वालू एके टोंगा के नए प्रधानमंत्री चुने गए। टोंगा ने 24 दिसंबर 2024 को अनुभवी राजनीतिज्ञ एसाई वल्लू एके को अपना नया प्रधानमंत्री चुना है। इससे पहले वहां के प्रधानमंत्री सीआईओसी थे, जिन्होंने संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद 2 सप्ताह पहले इस्तीफा दे दिया था। एसाई वल्लू को फरवरी 2025 में औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि वे नवंबर 2025 में होने वाले अगले आम चुनाव तक देश का नेतृत्व करेंगे। आगे चलते हैं। पांचवा है, कोहिमा मछली की खोज। ये देखिए कोहिमा मछली का इमेज। भारत के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पूर्वी भारत में एक नई मीठे पानी की मछली की प्रजाति कोहिमा की खोज की है। यह प्रजाति पहले नेमाचाइल्स जीन्स के अंतर्गत पहचानी गई थी, लेकिन अब इसे नए जीन कोहिमा के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो एक दुर्लभ घटना है। कोहिमा रेमाडेवी और कोहिमा मोनीलियस नामक दो प्रजातियों का नामकरण किया गया है। ये छोटी मीठे पानी की मछलियां गहरी तलहटी में रहती हैं और आहार व सजावट के लिए उपयोग की जा सकती है। छठवां है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना अब दुनिया भर के दर्शकों के लिए खुल चुका है। यह म्यूजियम महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग पर इंद्रानी नदी के किनारे स्थित है और इले फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोप्सी कल्चर एंड टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। म्यूजियम 2200 साल पुरानी पौली जैन गुफाओं के पास 500 एकड़ क्षेत्र में स्थित है और इसमें 24 जैन तीर्थकरों की गाथा प्रस- प्रदर्शित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। सातवां है, राष्ट्रपति ने हिमाचल और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 को 24 दिसंबर को न्यायमूर्ति सुरगमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को क्रमशः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर की गई है। न्यायमूर्ति संधावालिया वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है। देखिए दोनों का इमेज। आठवां है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। यह दिवस हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य संक्रामक लोगों के प्रकोप की रोकथाम, पहचान और प्रतिक्रिया के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश के महत्व को वैश्विक स्तर पर समझाना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2020 में आयोजित किया गया था। यह दिन कोविड-19 महामारी से प्राप्त अनुभवों से
प्रेरित करता है। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? आंसर है ए, रक्षा मंत्रालय ने। पत रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के मौके पर राष्ट्रीय वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप और वेबसाइट रक्षा सचिव राजेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। राष्ट्र पर्व प्लेटफ़ॉर्म प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, विजिटिंग रिट्रीट आदि से जुड़े जानकारी लाइव स्ट्रीमिंग, टिकट खरीदने की सुविधा, रूट मैप और बैठने की व्यवस्था प्रदान करेगा, जिससे नागरिकों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने में आसानी होगी। दूसरा है, 2025 गणतंत्र दिवस की झांकी का विषय क्या है? आंसर है बी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 2025 के गणतंत्र दिवस के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास का विषय चुना है। यह समारोह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होगा। 15 राज्यों आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, दार दादर नगर हवेली, गोवा, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को अपनी झांकी प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। आगे चलते हैं। तीसरा है, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? आंसर है बी, देविका सिहाग ने। कर्नाटक के एम रघु और हरियाणा की देविका सिहाग ने 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः पुरुष और महिला का एकल खिताब जीता है। यह चैंपियनशिप 20 से 24 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। इससे पहले 77वीं इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में कर्नाटक ने पुरुष वर्ग और हरियाणा ने महिला वर्ग में खिताब जीता था। चौथा है, डोंगा की राजधानी क्या है? आंसर है ए, नुकुल आलोफा। 24 दिसंबर 2024 को डोंगा ने एएस वल्लू एके को नया प्रधानमंत्री चुना है, जो पूर्व प्रधानमंत्री सीआईओसी का स्थान लेंगे। सीआईओसी ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया था। एसआई वल्लू को फरवरी 2025 में शपथ दिलाई जाएगी और वे नवंबर 2025 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। आगे चलते हैं। पांचवा है, कोइमा मछली की खोज कहाँ से की गई है? आंसर है बी, पूर्वी घाट से। भारत के शोधकर्ताओं ने पूर्वी भारत से नई मीठे पानी की मछली की प्रजाति कोइमा की खोज की है। इससे पहले नेमाइटेल्स जीन्स के तहत पहचाना गया था, जिसे अब नए जीन कोइमा में वर्गीकृत किया गया है, जो एक दुर्लभ घटना है। कोइमा रेमाउडेवी और कोइमा मोनिल्स नामक दो प्रजातियों का नामकरण किया गया है। क्या-क्या? पहला है कोइमा रेमाया देवी, दूसरा है कोइमा ये मछलियाँ तेज बहने वाली तटीय धाराओं में पाई जाती हैं और 350 से 800 मीटर की ऊंचाई पर भी मौजूद है। छठवां है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है बी, महाराष्ट्र में। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभाव पुणे जिले में इंद्रायानी इंद्रायणी नदी के किनारे स्थित है। इससे पहले फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉप्सी द्वारा 12 साल की मेहनत से 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कितने साल का मेहनत है? 12 साल का। और कितने करोड़ में बना है? 400 करोड़ में। म्यूजियम 2200 साल पुरानी जैन गुफाओं के पास है, 500 एकड़ में फैला है और इसमें 24 जैन तीर्थंकरों की गाथा प्रदर्शित है, जिसका प्रमुख आकर्षण 100 फीट का मान स्तंभ है। आगे चलते हैं। सातवां है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आंसर है सी, 62 वर्ष। द्रौपदी मुर्मू ने 24 दिसंबर 2024 को न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह समधानिया और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को क्रमशः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर की गई है। न्यायमूर्ति समधानिया जो वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।
8वां है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है डी 27 दिसंबर को यानी कि आज। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 में घोषित किया था, जिसका उद्देश्य संक्रामक लोगों के प्रकोप की रोकथाम, पहचान और प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश के महत्व को वैश्विक स्तर पर समझाना है। कोविड-19 महामारी से प्रेरित होकर यह दिन स्वास्थ्य प्रणालियों की मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। अब देखते हैं वन लाइनर। ये देखिए कुछ इस तरह से दिया गया है वन लाइनर। ऊपर हमने सबसे पहले देखा क्वेश्चन और आंसर, सेकंड में एमसीक्यू और थर्ड में देखेंगे वन लाइनर। आंसर सभी का सेम रहेगा, बस क्वेश्चन को अलग-अलग तरीकों से पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहला है, राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आंसर है, रक्षा सचिव राजेश सिंह के द्वारा। दूसरा है, भारत सरकार का कौन-सा मंत्रालय गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करता है? आंसर है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। तीसरा है, 66वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आंसर है, एम रघु, जो कर्नाटक के हैं। चौथा है, आई साइके वल्लू, ये एएस वल्लू एके को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? आंसर है, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत द्वीप टोंगा का। पाँचवा है, अभी हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने पूर्वी भारत में एक मछली की खोज की है, वह मछली है कोइमा मछली। आगे बढ़ते हैं। छठवां है, अभी हाल ही में देश के पहले डिजिटल म्यूजियम को दर्शकों के लिए खोल दिया गया है, वह म्यूजियम है, आंसर है अभय प्रभावना। सातवां है, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्याय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है गुरमीत सिंह को। आठवां है, डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नौवां है, प्रतिवर्ष किस तारीख को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? आंसर है 26 दिसंबर को। 10वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम खुला है? आंसर है महाराष्ट्र।